नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्हाट इज जेंडर और काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंडर किसे बोलते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष, स्त्री या दोनों या बेजान होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद में जेंडर संबंधित जो भी आपका डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि जेंडर होता क्या है। दोस्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के प्राणी मौजूद हैं, आप सभी को पता है। उन सभी को जेंडर के रूप में हम वर्गीकृत कर देते हैं कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है और ये उभयलिंग है। उसे हम क्या बोल देते हैं? जेंडर बोल देते हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। क्या देखते हैं? डेफिनेशन, परिभाषा। द वर्ड्स which tell about the noun whether it is a male, female or both, lifeless, is noun, it is gender। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष, स्त्री या उभयलिंग दोनों या बेजान निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के भेद। ठीक है स्टूडेंट्स, जेंडर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लिंग, क्या बोलते हैं? लिंग। इसकी डेफिनेशन होती है जिस संज्ञा शब्द से पुरुष, स्त्री या दोनों या निर्जीव होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जेंडर या लिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार, लिंग के भेद। अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद होते हैं, इंग्लिश में लिंग के 4 भेद होते हैं। इंग्लिश में लिंग के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग; फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग; कॉमन जेंडर, उभयलिंग; और एक होता है न्यूट्री जेंडर जिसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। ठीक है। 2 नंबर पे आपके हो गया फेमिनिन जेंडर जिसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। 3 नंबर पे आपके हो गया कॉमन जेंडर जिसे हम बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। एक हो गया आपके न्यूट्रल जेंडर जिसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के भेद, लिंग के भेद। इंग्लिश में लिंग के 4 भेद होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम बोलते हैं पुल्लिंग। एक होता है फेमिनिन जेंडर जिसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। एक होता है आपके कॉमन जेंडर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उभयलिंग। एक होता है न्यूट्रल जेंडर जिसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। दोस्तों, लिखना बहुत आसान है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझिए, लिख बाद में लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझिए
मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से, दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं? संसार में दिखाई देने वाली हर एक चीज संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है। आपको पता है कि इस संसार में दिखाई देने वाली हर जो चीज संज्ञा होती है, उसको डिवाइड करने के लिए जेंडर संसार में आया। कौन आया? जेंडर संसार में आया कि ये पुल्लिंग होता है, ये स्त्रीलिंग होता है, ये नपुंसकलिंग होता है और ये उभयलिंग होता है। जेंडर का आविष्कार इसलिए हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि संसार में ये जब से ये चीजें दिखाई देने लगी है, तब से क्या आया? जेंडर आया। क्या आया? जेंडर आया, लिंग आया। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पुरुषत्व का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैं बोलूं बॉय, क्या? बॉय। ठीक है, मैं बोलूं फादर, पिताजी, बॉय यानी लड़का, तो आपको पता रहना चाहिए मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉय का क्या हो गया? गर्ल, लड़का, लड़की, पिताजी, फादर, मदर। ठीक है, कॉमन जेंडर जिस संज्ञा से पुरुष और स्त्री दोनों होने का बोध हो, या मैं कह दूं स्टूडेंट्स। क्या कह दूं? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। क्या? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में आपके छात्र भी आ सकते हैं और छात्राएं भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जिससे उभयलिंग दोनों का बोध हो, पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। और एक होता है आपके न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर होता है नपुंसकलिंग। क्या होता है? नपुंसकलिंग। जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। क्योंकि हमें पता है निर्जीव किसे कहते हैं? जिसमें कोई जीव ना रहता हो। जैसे ये मार्कर है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर है। क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। साथ में नाउन भी है। क्या है? नाउन है। क्योंकि संसार में दिखाई देने वाली हर एक चीज क्या होती है? नाउन होती है। क्या होती है? नाउन होती है। तो नाउन है, तो नाउन का जेंडर का कौन सा प्रकार है? ये न्यूट्रल जेंडर। कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर। ये जो मेरे पास है, ये माइक है, ये कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, आप बुक पढ़ रहे हो, बुक कौन सी है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, पेन, पेंसिल, रूम, ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके जो भेद हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या? MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम बोलते हैं पुरुष। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो, बिल्कुल सरल है। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। बॉय, क्या लड़का दिखाई देता है? दिखाई देता है, इसलिए क्या है? नाउन है। सबसे पहले जो क्या है? ये नाउन है। नाउन होने के बाद में जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर है। फादर, क्या पिताजी दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। ये जेंडर से पहले क्या है? नाउन है। नाउन के बाद में क्या है? जेंडर है। क्या है? जेंडर है। फादर, पिताजी, किंग, राजा, ठीक है, ब्रदर, भाई आदि, ये सभी आपके क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। कौन से हैं? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जिस संज्ञा से स्त्री किस जाति का बोध होता है? स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए। बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, ठीक है, फादर, मदर, किंग, राजा, क्वीन, रानी,
ब्रदर भाई, सिस्टर बहन आदि, ये सभी आपके क्या है, फेमिनिन जेंडर। ये सभी क्या है आपके फेमिनिन जेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कॉमन जेंडर क्या होता है, जिस संज्ञा से पुरुष व स्त्री दोनों का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। जिस संज्ञा से पुरुष व स्त्री दोनों का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। दोस्तों यही बात समझने की है कि जो कॉमन जेंडर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों, ठीक है, दोनों में शामिल रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, FRIEND फ्रेंड। दोस्तों यहां मैंने ये नहीं बोला कि ये लड़का या ये लड़की मेरा मित्र या मेरी मित्र है, मैंने यहां बोला है फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या हो गया, मित्र। अब ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड ये थोड़ी है कि लड़का ही होगा, लड़की भी तो हो सकती है ना फ्रेंड, ठीक है। लड़कियां रहती है आज के ज़माने में, फ्रेंड रहती है, बहुत रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड, फ्रेंड क्या हो गया आपके, कॉमन जेंडर हो गया। मैं बोलूं स्टूडेंट, अब स्टूडेंट विद्यार्थी, मैंने ऐसे नहीं बोला कि रमेश खड़ा हो या सुशीला खड़ा हो, मैंने बोला है स्टूडेंट। या आप ऐसे समझ लो स्टूडेंट, आप ऐसे समझो कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपने उत्तर दिया कि 30 विद्यार्थी हमारी क्लास में हैं। तो दोस्तों ये जो विद्यार्थी की संख्या आपने बताई है, विद्यार्थियों की संख्या आपने बताई है, इसमें क्या छात्र ही हैं या छात्राएं भी हैं। तो दोस्तों इसीलिए स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि विद्यार्थियों में पुरुष और स्त्री, बॉय और गर्ल दोनों शामिल है। तो ये आपके क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है। आदि ये सभी आपके क्या आते हैं, कॉमन जेंडर में आते हैं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर जिसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग, जिस संज्ञा से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, जिस संज्ञा से निर्जीव, जिसमें जीव नहीं रहता हो, न्यूट्रल जेंडर जिस संज्ञा से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो। निर्जीव किसे कहते हैं, जिसमें जीव नहीं रहता है। जैसे ये मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि इसमें जीव नहीं है। ये जो बोर्ड है ये भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। फोन है, फोन भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। पेन, पेंसिल, रूम, बुक, ये सभी क्या आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रूम हो गया, बुक आदि, ये सभी आपके क्या है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, जिसमें जीव नहीं होता है, जिस संज्ञा से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। पेन, पेंसिल, रूम, बुक आदि आपके क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए
और तुरंत हमारा जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।